जय हिंद स्टूडेंट बच्चों। आज की क्लास में हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से साइंस के एक बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और इस नोट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से जानते होंगे और आपको बता दें कि इस क्वेश्चन के लिए आपको कौन नोट याद रखना है। ठीक है, तो नोट्स और उत्तर आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट उत्तर याद रखेंगे। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रुमाल से रगड़कर साफ इसलिए किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत मैग्नीशियम रिबन से हट जाए। चलिए यहाँ तक अच्छे से समझेंगे। क्या बोला जा रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रुमाल से रगड़कर साफ इसलिए किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्या तो परत मैग्नीशियम रिबन से हट जाए। ठीक है, अच्छे से समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसा करने पर हम देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है, इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करना आवश्यक है। ठीक है, ऐसा करने पर हम देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है, इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करना आवश्यक है। ठीक है, तो बहुत ही आसान नोट से बच्चों आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए आप बहुत ही आसानी से इस उत्तरों को याद रख सकते हैं। चलिए आप सभी स्टूडेंट को एक बार अच्छे से पढ़कर सुना देंगे और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से लाइन बाय लाइन आपको लिखा भी देते हैं, तो आप इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। तो आज की क्लास के क्वेश्चन को सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट लिखेंगे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। उसके बाद उत्तर लिखेंगे और इस नोट्स को अच्छे से लिखेंगे और समझेंगे। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रुमाल से रगड़कर साफ इसलिए किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत मैग्नीशियम रिबन से हट जाए। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रुमाल से रगड़कर साफ इसलिए किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत मैग्नीशियम रिबन से हट जाए। ठीक है, तो एक बार फिर आपको पढ़ के सुना देते हैं। क्या याद रखना है आपको उत्तर में कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रुमाल से रगड़कर साफ इसलिए किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत मैग्नीशियम रिबन से हट जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्या याद रखना है आपको, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसा करने पर हम देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है, इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करना आवश्यक है। क्या लिखेंगे, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसा करने पर हम देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है, इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करना आवश्यक है। एक बार और आपको पढ़ के सुना देते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे,
जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसा करने पर हम देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है, इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करना आवश्यक है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की यह नोट्स यहीं पर समाप्त होते हैं। बहुत ही आसान नोट्स है, आप अच्छे से इसे लिखिएगा और याद कर लीजिएगा मैट्रिक परीक्षा के लिए। और इसी आंसरों के साथ आज की क्लास को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने क्लास के सभी दोस्तों को इसे ज़रूर शेयर कर दें। और आज की क्लास आपको कैसी लगी और कौन कौन से विषय के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चाहिए, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।